साथियों, आप परीक्षा की तैयारी शुरू कर दिए होंगे और अभी हम सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस बताने वाले हैं आपको मेजर सब्जेक्ट और माइनर विषय के लिए। 100% जो प्रश्न आपको इसमें बता दिया जाएगा, 100% उससे बाहर प्रश्न तो पूछने का कोई संभावना ही 1% भी संभावना नहीं होता है। जो क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में दिया जाएगा एकदम रामबाण आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। शॉर्ट्स मतलब जो कि 5 अंक का होता है और लॉन्ग प्रश्न बात करेंगे जो कि 10 अंक का होता है। सारे क्वेश्चन पेपर हम आपको बता देंगे परीक्षा से पहले। बस आपके पास कैपेसिटी है तो सारे प्रश्न को एक बार समझ लीजिएगा और परीक्षा में जाकर के आराम से छाप दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में जो प्रश्न आने वाला है आपका, वो संविधान सभा का निर्माण। देखिए, संविधान का निर्माण नहीं है, संविधान सभा का निर्माण है। तो इसके बारे में तो 3 बात आपको याद ही रख लेना है। सबसे पहले 3 बात आपको याद रखना है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, इनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जीवनी के बारे में आपको पढ़ लेना है, जरूर पूछा जाएगा प्रश्न। अगर नहीं पूछा जाता है तो संविधान के बारे में अगर पूछा जाता है तो इनके जीवनी के बारे में आप लिख देंगे तो आपको पूरा अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर में यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएगा। दूसरा जो आपको याद रखना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी कॉपियों पर लिखा गया था कि परीक्षार्थी हमसे भी तेज है और 101 नंबर दिया गया था। दूसरा बात आपको याद रखना, तीसरा बात याद रखना है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। इन 3 बातों को याद रखेंगे तो प्रश्न जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आपको बताना है। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न छप चुकी है। दूसरा प्रश्न हम आगे बताने वाले, संविधान के मूल दर्शन पर एक निबंध लिखना है। चाहे संविधान सभा पर निबंध कह दे या संविधान के मूल दर्शन पर निबंध लिखे, बात एक ही होगा। चाहे आपसे पूछ ले सामाजिक आर्थिक सुधार आधार का दर्शन क्या है, या भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निहित भारतीय राज्य व्यवस्था की दर्शन का उल्लेख कीजिए, तो प्रश्न तीनों एक ही रहेगा। घुमा फिरा कर आपको आंसर एक ही देना पड़ेगा। आगे जो है संविधान के संघात्मक और एकात्मक, 100% आपको संघात्मक और एकात्मक को याद कर लेना है परीक्षा में, यहाँ से प्रश्न आ चुकी है। आगे जो आपको याद कर लेना है मौलिक अधिकारों के बारे में, एकदम 100% आपको याद कर लेना है। और याद कर लेना है कि 7वां जो है मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है संविधान के 44वां संशोधन के द्वारा 19A से हटा दिया गया है। इसे अभी आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में याद रखना है। 100% यहाँ से प्रश्न जो है छप चुकी है। कितने प्रतिशत, तो 100% यहाँ से आपको प्रश्न बनाना है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव चिन्ह कैसे होता है, तो ये तो आपको एकदम रट के रखना है। ठीक है, चुनाव कैसे होता है, और राष्ट्रपति ही भारत के या किसी भी देश के पहला नागरिक होता है। और राष्ट्रपति जी के पास इतना ताकत होता है, ये किसी की फांसी को रोकवा सकते हैं। इनका मंथली अगर बताए तो 5 लाख का महीना होता है राष्ट्रपति साहब का। और राष्ट्रपति अपना जो है त्याग पत्र केवल उपराष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। तो इनके अधिकार और शक्तियों के बारे में आपको पढ़ के जाना है, सारा जानकारी इसमें आ जाएगा। चुनाव कैसे होता है, नहीं होता है, सब कुछ वहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को याद करते हैं तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, या अधिकार शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो ये वाला अपने हो जाएगा। आपके हाथ में कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद लोकसभा के बारे में यहाँ पे भी आपको पूछा जाएगा, लोकसभा का गठन कैसे हुआ, या इनके शक्तियों के बारे में, या इसका संरचना, अधिकार और कार्य। आपको 17 नंबर ये आंसर इसका कर लेना है, सब कुछ इसमें हो जाएगा, शॉर्ट रंग दोनों बन जाएगा। भारत की सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको पढ़ लेना है, गठन कैसे हुआ, इसका क्षेत्र कहाँ तक है, इसमें सारा प्रश्न आपका बन जाएगा। जो भी इससे जुड़ा हुआ पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। उसके बाद बिहार के राज्यपाल, जो कि मुख्यमंत्री साहब को शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल साहब, उनका गठन कैसे होता है, या इनके शक्तियों के बारे में। राज्यपाल एक वैसा व्यक्ति होते हैं जो मुख्यमंत्री से सारे हिसाब किताब ले सकते हैं कि देश में, राज्य में क्या क्या विकास आप कर रहे हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ संबंधों को आपको ध्यान रखना है। व्यवस्थापकीय संदेश, यानी व्यवस्थापकीय संदेश, प्रशासनिक संबंध, या अन्य कोई संबंध जो है आपसे पूछ देगा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है आपका, तो इसमें है प्रशासनिक संबंध जो है केंद्र और राज्य के बीच में पूछने की पूरे प्योर संभावना 99% संभावना है। ठीक है, इसको आपको रख लेना। 100% जो हम बता रहे हैं, इससे आगे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है।
एकदम परीक्षा में छप चुकी है, आप जाइएगा और उत्तर आपको लिखना है केवल। उसके अलावा है इन सभी को बाद में आपको याद करना है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। पंचायती राज की व्यवस्था, बिहार में पटना नगर निगम के गठन और शक्तियों का विवेचना करना है। तो ये भी है क्वेश्चन जो है आपका पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको करके ही जाना है परीक्षा में। और पटना नगर निगम के बारे में आपको याद करके जाना है कुछ बातें, उदयनी के द्वारा जो है इनका गठन हुआ था, नाम दिया गया था, ये सब भी आपको याद कर लेना है। तो हम इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको प्रश्न बताने आए हैं। उत्तर के लिए आप हमें कमेंट कीजिए, हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें उत्तर के साथ आपको हर एक टॉपिक को समझाएंगे, ताकि परीक्षा में आप कुछ न कुछ उसके बारे में लिख सकिएगा। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।